सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज एक नए चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर बल और दाब के साथ मैं निर्मल कुमार। इस चैप्टर के जो हमारे मुख्य कंटेंट होंगे वो इस तरह से हैं: मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन यानी बल की परिमाण, दिशा और इसकी इकाई; प्रेशर, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड प्रेशर यानी दाब और बल में संबंध; इफेक्ट ऑफ प्रेशर इन डेली लाइफ यानी दाब का दैनिक जीवन में क्या प्रभाव होता है, इस पर आज हम बातें करेंगे। बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन लाता है या परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। बल के प्रयोग हेतु कम से कम दो वस्तुओं के मध्य क्रिया होना आवश्यक है। आइए एक क्रियाकलाप के माध्यम से इसे सीखते हैं। एक खाली बाल्टी लेकर उसे उठाइए और अब उसमें पानी भरकर उसे उठाइए। दोनों ही स्थितियों में आपको अधिक प्रयास कब करना होता है, इस पर विचार करें। खाली बाल्टी की अपेक्षा भरी बाल्टी उठाने में अधिक प्रयास करना पड़ता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि बल में परिमाण होता है। आइए एक अन्य क्रियाकलाप करते हैं। मेज पर एक डस्टर रखें। डस्टर को ए से बी की ओर विस्थापित करें। डस्टर को ए से बी तक विस्थापित करने में किस दिशा में बल लगाया गया? पुनः डस्टर को बी से डी की ओर और फिर डी से सी की ओर विस्थापित कीजिए और देखिए कि बल किधर की ओर लगाना पड़ता है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि बल में दिशा होती है, मतलब अर्थात बल में परिमाण और दिशा दोनों होती हैं। बल का एसआई पद्धति में मात्रक न्यूटन होता है। आइए बात करते हैं दाब के बारे में। दाब एक प्रकार से बल का प्रभाव ही होता है। बल का प्रभाव किसी भी वस्तु की सतह के क्षेत्रफल और बल के परिमाण पर निर्भर करता है। आइए एक गतिविधि के माध्यम से इसे समझते हैं। एक छिछला बर्तन लें। इसमें लगभग 6 सेंटीमीटर ऊंची बालू की तह बिछाएं। एक ईंट लें। पहले इसे बालू में ऊर्ध्वाधर करके रखें। इसके बाद इसे लिटा कर रखें और अवलोकन कीजिए कि किस स्थिति में ईंट बालू में अधिक धंसती है। ईंट को लेटा रखने पर वो बालू में कम धंसती है, जबकि खड़ा रखने पर वो बालू में अधिक धंसती है। इसका अर्थ ये है कि पृष्ठ का क्षेत्रफल होने पर दाब की मात्रा अधिक और पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब की मात्रा कम हो जाती है। आइए एक अन्य क्रियाकलाप करते हैं। बालू से भरा हुआ एक छिछला बर्तन लें। इसमें एक ईंट खड़ी रखें। इसके ऊपर चित्रानुसार एक ईंट क्षैतिज रखें। इसके पश्चात इसके ऊपर एक ईंट और रखें। ईंट को किस अवस्था में अधिक धंसती है? इसका परिणाम ये निकलता है कि संपर्क तल का क्षेत्रफल समान होने पर आरोपित बल का परिमाण बदलने पर बल का प्रभाव बदल जाता है। आप इसके दैनिक जीवन में प्रभाव कुम्हार की चाक द्वारा बर्तन बनाने में, ठेला खींचने में, और जैसा आप चित्रानुसार देख रहे हैं, अगर विभिन्न दिशाओं में बल लगाया जा रहा है, या आटा गूंथने में, कच्ची मिट्टी गूंथने में, बाल को दबाने पर, किसी वस्तु को खींचने पर, तो दाब का जो परिमाण होता है वो बल बटे क्षेत्रफल के बराबर होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, कुली बहुत सारा भार अपने ऊपर लेकर चल रहे हैं, तो इनके ऊपर दाब की मात्रा बहुत अधिक हो जाएगी। इसी प्रकार से फ्लैट अगर आप जूते पहने या हील वाले जूते पहने तो आपका प्रेशर हील वाले जूतों में अधिक होगा और वो अधिक धंसेंगे।
तो बल क्या होता है, उसको अगर हम क्षेत्रफल से भाग दे दें तो जो परिमाण हमें प्राप्त होता है उसी को हम प्रेशर या उसको दाब कहते हैं। यानी प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। देखिए, अगर आपने सैंडल हील वाली पहन रखी है तो आपका दाब अधिक होगा, जबकि हाथी का जो पैर रहता है इतना बड़ा होता है फिर भी उससे कम प्रेशर अप्लाई होगा। प्रेशर को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन टू द सरफेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रसिद्ध वैज्ञानिक पास्कल के नाम पर इसकी यूनिट को हम पास्कल भी कहते हैं। अब आप देखिए कि एक चाकू ऐसा लीजिए जिसमें धार नहीं हो और उससे एप्पल काटने की कोशिश करिए, और एक धार वाले चाकू से एप्पल काटने की कोशिश करिए। देखिए कब आपको आसानी होती है, तो आसानी कब होती है, जब आपका धार वाला चाकू होता है। ये आप एक शार्प नीडल देखिए, नीडल मतलब जो आपकी सुई होती है कितनी शार्प होती है। इसी तरह से आपके जो बैग आप स्कूल लाते हो उनके जो पट्टे होते हैं बहुत मोटे बनाए जाते हैं। दाब कम करने के लिए ही ट्रकों में 6 टायर यूज़ किए जाते हैं और उससे 8 टायर भी यूज़ किए जा सकते हैं, और दाब अगर अधिक उठाना है तो। आइए बात करते हैं वायुमंडलीय दाब पर। पृथ्वी चारों ओर वायु से घिरी है। पृथ्वी के चारों ओर वायु का ये आवरण वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल के कारण पृथ्वी की सतह पर जो दाब लगता है उसे हम वायुमंडलीय दाब या वायुदाब भी कहते हैं। वायुदाब को समझने के लिए हम वायु चूषकों का प्रयोग करके और इस विधि को आसानी से समझ सकते हैं। वायुमंडलीय दाब का मापन कैसे किया जाता है, आइए इस पर बात करते हैं। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले वायुमंडल की वायु के भार से वायुदाब का मापन किया जाता है। वायुदाब बराबर वायु स्तंभ का भार न्यूटन में बटे क्षेत्रफल वर्ग मीटर में। 1 मीटर लंबी कांच की नली ने जिसका एक सिरा खुला हो, इसे पारे से पूरा भर लें। अब पारे से भरी नली को उलटकर इसे पारे से भरे नाद में उल्टा खड़ा कर दें। क्या होता है, पारे का तल नीचे गिरने लगता है और लगभग 76 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर आकर स्थिर हो जाता है। ऐसा पारे के स्तंभ द्वारा लगाए गए दाब और वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाने के कारण होता है। आइए बात करते हैं निर्द्रव दाबमापी की, जिसे हम एनेरॉइड बैरोमीटर भी कहते हैं। वायु दाब निर्द्रव दाबमापी से भी ज्ञात करते हैं। इसमें एक गोलाकार धातु का डिब्बा होता है जिसके ऊपर की सतह पतली लहरदार और वायुमंडलीय दाब के परिवर्तन के प्रति सुग्राही होती है। डिब्बे की अंदर की हवा निकाल दी जाती है। वायुमंडलीय दाब बढ़ने पर इसकी सतह अंदर दब जाती है और दाब कम होने पर यह सतह ऊपर की ओर उठ जाती है। सतह की इस गति के कारण अंदर लगी कमानी दब और उठ जाती है। इसमें लगे लीवर में एक संकेतक लगा होता है जो पैमाने पर द्रव का पाठ्यांक बढ़ता है। निर्द्रव दाबमापी घड़ी के आकार की होती है। इसमें द्रव नहीं प्रयोग किया जाता, अतः इसे सरलतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। मानक वायुदाब समुद्र तल पर 76 सेंटीमीटर पारे के कॉलम के बराबर और इसका मान 1.013 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसे ही हम मानक वायुदाब कहते हैं। अलग अलग जगहों पर वायुदाब के मान भी भिन्न भिन्न होते हैं। ये समुद्र तल से ऊंचाई के अनुसार बदलते रहते हैं। वायुदाब के आधार पर हम घरों में प्रयोग होने वाले हैंडपंप की क्रियाविधि को समझते हैं। ये दिखाए गए चित्र के अनुसार जल पंप की संरचना होती है। पंप के हैंडल को ऊपर उठाने पर पिस्टन नीचे जाता है, पिस्टन का वॉल्व खुल जाता है और वायु बाहर निकल जाती है तथा वायुदाब के कारण पंप की नली का वॉल्व जो दूसरा वॉल्व है वो बंद हो जाता है। पंप के हैंडल को नीचे करने पर पिस्टन ऊपर उठता है। पिस्टन के नीचे वायुदाब कम होने के कारण जो दूसरा वाला वॉल्व था वो बंद हो जाता है और जो पहला वॉल्व था वो खुल जाता है। फलस्वरूप जल बेलन के ऊपर चढ़ जाता है। पुनः हैंडल को ऊपर ले जाने पर पिस्टन नीचे की ओर जाता है। जल का दाब बढ़ने के कारण वॉल्व जो पहला वाला हमारा वॉल्व था
वो बंद हो जाता है और दूसरा वाल्व खुल जाता है और पंप में जल पिस्टन के ऊपर तक भर जाता है। हैंडल को नीचे जाने पर पिस्टन ऊपर उठता है। जल दाब के कारण फिर से वाल्व जो दूसरा वाला था वो बंद हो जाता है। फलस्वरूप जो दिखाया जा रहा है उसके अनुसार जल टोटी से बाहर निकलने लगता है। इस समय वाल्व जो पहला वाला वाल्व था वो खुल जाता है और पंप के अंदर जल नीचे से आकर भरने लगता है। इस प्रकार पंप के हैंडल के ऊपर नीचे करने पर जल लगातार निकलता रहता है।